हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जी टेक में। पिछले वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, लूप्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज किस तरह से अपडेट की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी एक टाइप की जो हम लोग ने लूप्स के अंदर देखे थे, वो है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, किस तरह से काम करता है और उसके अंदर कंडीशन किस तरह से काम करती है, सिंटैक्स किस तरह से काम करता है, इन सारी चीजों का जवाब इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे और उनको मैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो डू वाइल और वाइल से थोड़ा अलग होता है, पर डू वाइल और वाइल की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, वो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में उसके सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल होता है। फॉर आता है और उसके बाद यहाँ पे तीन जो है एक्सप्रेशंस होते हैं। ये तीन एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं आपके फॉर लूप को। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तीनों को एक साथ। पहला जो एक्सप्रेशन है वो है आपका इनिशियलाइजेशन। कोई भी वेरिएबल को जो है यहाँ पे आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं कि वो कब से कहाँ तक स्टार्ट होगा। अगर आप उसको जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको जीरो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन जो होता है वो आपकी कंडीशन को डिफाइन करता है कि कंडीशन मतलब कि मेरा लूप एंड कहाँ होगा। तीसरी चीज है जो है इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है लूप क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पहले एक्सप्रेशन में आएगा इनिशियल वैल्यू, सेकंड एक्सप्रेशन में आएगा कंडीशन वैल्यू, जो कि हम लोग मानते हैं एंड कंडीशन, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जब तक आप लोग को लूप घुमाना है वहां की कंडीशन आप लोग को एक्सप्रेशन 2 में देनी पड़ती है। और थर्ड जो होता है वो अपडेट वैल्यू करने के लिए होता है, जो आपकी इनिशियल वैल्यूज होती है उसको अपडेट करने के लिए होता है, जिससे वो स्टार्ट तो हो पर एंड तक पहुंचे वो अपडेटेड वैल्यू के थ्रू। अब मैं एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज आप लोग को बताता हूँ। ये है आप लोग की एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन जो है एक्सप्रेशन 1 के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है, वो ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें वहां पे होनी ही चाहिए। और आप जो है वेरिएबल को वहां पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। कुछ कुछ कंपाइलर ये एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, बट ज्यादा करके कंपाइलर जो है वो आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं कि आप जो है फॉर लूप के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जो है वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए और फिर उसको इनिशियलाइज जो है एक्सप्रेशन 1 के अंदर करिए। ये चीज मैं आप लोग को समझाता हूँ वीएस स्टूडियो के थ्रू कोड करके। तो आइए कोड करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ वीएस स्टूडियो के अंदर। अब यहाँ पे मैं ये प्रिंटफ को हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल सा मेन फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप यूज करता हूँ। फॉर लूप के अंदर मुझे अभी इनिशियलाइजेशन करना है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि हमें वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर देना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंट आई। अब यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो जीरो से इनिशियलाइज हो, तो मैंने जीरो दे दिया। अब मुझे देनी है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि कहाँ तक वो जाने वाला है या कहाँ तक हमें ये लूप को घुमाना है। तो मैं देता हूँ उसको आई लेस देन 5, मतलब कि वो स्टार्ट होगा जीरो से और 5 तक जाएगा। जैसे ही वो 5 पहुंच जाएगा वो कंडीशन क्या कर देगा, उसे फॉल्स कर देगा। बट ये 0 से 5 तक कैसे जाएगा, उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंटफ नॉर्मल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज डी, और आई को कॉल कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, प्ले करूंगा, तो मेरा कंपाइलर इसे रन करेगा और आप लोग को यहाँ पे वैल्यूज दिख सकते हो कि 0 से लेके 4 तक उसने जो है प्रिंट करके वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर दी है। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक जाएगा। जैसे ही वो फिफ्थ आएगा, आई की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट होगी फिफ्थ हो जाएगी, तो 5 लेस देन 5 ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या करेगा, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा।
अब जैसे हम लोग ने बात किया था कि मोर देन वन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड, तो वो कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ j, और j इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10। यहाँ पे j को आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, j को डिक्लेयर कर दिया है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब 2 वेरिएबल है, मुझे जो है इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एडिशन कर देता हूँ i प्लस j। अब कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट जो मिला है 10 एंड 11 मिला है। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू जो है 0 है और j की वैल्यू जो है 10 है, तो इन दोनों का अगर एडिशन करूँ तो वो मुझे मिलेगा 10। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होके जो है 11 होने वाली है, सॉरी 1 होने वाली है, 0 से 1 होने वाली है, तो वो 1 हो जाएगा। j की वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो 1 प्लस 10 हो जाएगा आपका 11। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे और एक वेरिएबल को लेना, तो मैं और एक वेरिएबल यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने k ले लिया है, मैं यहाँ पे k ले लेता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ, पर इससे पहले मैं यहाँ पे इसको ऐड भी कर देता हूँ। यहाँ पे रन करता हूँ उसको, तो आप लोग देख सकते हैं कि 11 और 12 आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो एक से ज्यादा वेरिएबल को जो है डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब ये ऑप्शनल है, ये चीज अगर आप लोग ना करो तो भी चलेगा, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 0, और इनको यहाँ से रिमूव करके सिर्फ के लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे प्ले करूंगा आप लोग देख सकते हैं 0 एंड 1 आ चुका है। तो जो एक्सप्रेशन 1 है वो ऑप्शनल भी रख सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं है उसको डिफाइन करना ही है, आप लोग को इनिशियलाइजेशन करना ही है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो ये होता है आपका कंडीशनल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप लोग एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड है तब तक आपका लूप जो है चलते रहेगा। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो वहां पे आपके लूप को टर्मिनेट कर देगा। आप एक्सप्रेशन 2 मतलब जहां पे हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं वहां पे एक से ज्यादा कंडीशन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर कौन सी कंडीशन मानी जाएगी, जो लास्ट लिखी है वो कंडीशन आपकी जो है मानी जाएगी, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए आपका लूप जो है घूमते रहेगा। बाकी कंडीशन को वो एज अ स्टेटमेंट यूज करेगा। एक्सप्रेशन 2 को भी आप लोग ऑप्शनल मान सकते हैं। एक्सप्रेशन 2 के ऊपर डिपेंड करता है इनिशियलाइजेशन और अपडेट, मतलब कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3 जो है वो डिपेंड करता है। नाउ बात करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को कोड के अंदर किस तरह से किया जाता है। तो आइए कोड करते हैं इसके बारे में। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने 3 वेरिएबल लिए हैं, तो क्या करते हैं, इन तीनों वेरिएबल को यहाँ पे वापस से यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, i इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और उसके बाद j इज इक्वल टू भी 0 ले लेता हूँ और k इज इक्वल टू भी 0 ले लेता हूँ। अब मैंने i इज इक्वल टू मैंने 2 लिया हुआ है, एक कंडीशन है, j लेस देन 5 कर देता हूँ, ये भी एक कंडीशन है, और k लेस देन 4 कर देता हूँ। अब जो है j के सॉरी i इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे तीनों को, तो परसेंटेज डी मुझे तीनों को प्रिंट करना है। अब j और k को इंक्रीमेंट भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, j प्लस इक्वल्स टू और k प्लस इक्वल्स 3। अब j और k हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, i यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है,
बट यहाँ पे कंडीशन जो है किस पे रिलाई करेगी, हमारा लूप जो है कब तक घूमेगा, कौन सी कंडीशन को ट्रू मानेगा, तो वो मानेगा लास्ट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो k लेस देन 4 है। तो k की वैल्यू जब तक ट्रू है तब तक आपका लूप जो है रन होते रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन आपकी जो है फॉल्स हो जाती है तो वो आपका जो है टर्मिनल वहां पे फॉर लूप वहां पे आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। जो है जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये टाइम कोड रन का कभी कभी एरर आ जाता है। हाँ, तो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो आप लोग देख सकते हैं पहले आया 0 0 0, फिर आया 1 2 3। ये किस तरह से आया, ये किस तरह से काम करता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि j की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है और k की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो पहली बार जब i j और k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो है आपकी 0 0 0 प्रिंट होके मिलेगी। जैसे ही वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो रही है तो देख रहे हो कि एक बार इंक्रीमेंट होने के बाद k की वैल्यू 3 हो चुकी है। जब दूसरी बार इंक्रीमेंट होगी तो वो 3 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब 3 + 3 6 हो जाएगा। तो 6 लेस देन 4, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूं तो वो अभी एक एक से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो है, हमारा आंसर जो है चेंज हो रहा है। तो बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन जो है वो यहाँ पे के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जो लास्ट कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फॉर लूप कि कब उसे टर्मिनेट होना। अब अगर आपने एक्सप्रेशन 2 को जो है ब्लैंक छोड़ दिया, इस तरह से आप लोग ने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, अगर कंडीशन आप लोग ने प्रोवाइड नहीं की तो क्या होगा, तो आपका आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। मैं यहाँ पे ये चीज नहीं करके दिखाऊंगा, आप लोग इस चीज को ट्राई करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की। ये आप लोगों का थर्ड एक्सप्रेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन बहुत सिंपल होता है, आपकी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए होता है। वहां पे भी आप लोग एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही टाइम पे जो है यूज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो मैं तीनों वेरिएबल का यूज नहीं करूंगा। हम लोग एक ही 2 ही वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ से ये चीजों को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जे है, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन में दे देता हूँ कि i लेस देन 5, और i को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और j को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो j इक्वल्स j+2। और i और j को ही प्रिंट करते हैं, तो 2% डी ही लगेंगे हमें। कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अभी इसकी यहाँ हो क्या रहा है, तो i और j दोनों को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग एक ही टाइम पे एक ही साथ। और अगर इसे मैं रन करूं, सुना आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है आंसर मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एट अ टाइम एक्सप्रेशन 3 में भी आप लोग जो है एक से ज्यादा वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये था आपका फॉर लूप के बारे में। मैंने सारी चीजें जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। और हम लोग के आने वाले वीडियोस में हम लोग व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे बहुत ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।